जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जामिनेशन जिन भी स्टूडेंट्स का है, ये वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे क्वेश्चंस भर भर के आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली आईबी एसीआई का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 16, 17, 18 सितंबर को। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए इस एग्जामिनेशन में, आईबी एसीआई में। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत हाईली चांसेस हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। अभी वो कौन कौन से टॉपिक हैं मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इतने अच्छे से तैयार कर लेना है इन टॉपिक्स को कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आए आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब कैसे तैयार करोगे, तो आईबी मेंटरशिप ग्रुप करके एक बैच चल रहा है टेलीग्राम पे। इस बैच की फ़ीस है मात्र 99 रुपये, 99 रुपीज़ ओनली। और इस बैच के अंदर अगर किसी को 99 रुपीज़ में भी हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं, नहीं ज्वाइन कर सकते, तो मैं आपको फ्री एक्सेस दे दूंगा आपको। लेकिन ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को दोनों को ज्वाइन कर लेना, उन दोनों का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर कर लेना है इस एग्जामिनेशन से पहले। क्या था, मैंने पेपर से एक महीने पहले, एसीआई से एक महीने पहले इन सब पर रिसर्च की थी बहुत ज़्यादा। मैंने एसीआई को क्वालिफाई किया था लास्ट टाइम और जेआईयू को भी क्वालिफाई किया था, तो मैंने बहुत रिसर्च की थी कि कहाँ से आईबी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के फीडबैक आए थे, वो भी पॉजिटिव, उन बच्चों के जिन्होंने बताया था कि हाँ भाई, और उनको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एग्जामिनेशन में। 14, 15 क्वेश्चन सीधे PDF से आए। और सब लोगों को, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उन बच्चों ने ये एग्जामिनेशन दिया है। और 4000 से 5000 स्टूडेंट्स के करीब, 5000 स्टूडेंट्स के करीब टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं। और ओवर 800 स्टूडेंट्स आईबी मेंटरशिप ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं। और मेन टेलीग्राम चैनल पर भी 4000 प्लस स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो कि उन्हें की बहुत हेल्प मिली है। मैं आपको बता रहा हूँ अब वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे इंडेक्स से क्वेश्चन आए ही आए कि एग्जामिनेशन में मैंने सारे इंडेक्स प्रोवाइड किए थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ से सीधे सीधे डेटाबेस क्वेश्चन पूछे गए। आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे वाइस प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट रिलेटेड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और जो अमेंडमेंट्स के अंदर संशोधन किए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट से क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आया आपके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एंड देयर रूलर्स, डायनेस्टीज पूछ लीजिए कि ये इस डायनेस्टी के अंदर कौन सा रूलर था, ये युद्ध किसने जीता, ऐसे करके क्वेश्चन मोस्टली एक दो शिफ्ट के अंदर पूछा गया। क्लासिकल एंड फोक डांस रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आया है। अगर उसके बाद बात करूँ गवर्नमेंट स्कीम्स की एक PDF दी थी, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आए और उस PDF से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। उसमें 100 क्वेश्चन की PDF है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने नहीं वाला, ठीक है। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस से क्वेश्चन आया है। उसके बाद ओशियंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, ओशियन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। लक्षद्वीप वगैरह के बारे में पूछा गया था, साउथ मोस्ट रीजन के बारे में पूछा गया था लक्षद्वीप के, उससे क्वेश्चन आए हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट, इससे क्वेश्चन मतलब हर ऑल्टरनेट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। मैंने सारी एक ही पेज के अंदर इस PDF में सारे डेटा प्रोवाइड कर दिया था। हालांकि एक दो क्वेश्चन थोड़ा इस डीप में भी पूछ लिया था, तो मैं इस बार क्या करूँगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और ज़्यादा डीप में इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे गए और ये लास्ट 6 महीने की करंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनवरी फरवरी से ज़्यादा क्वेश्चंस उठे थे। इसको भी मैं इसकी PDF में प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। गवर्नमेंट बॉडीज़, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए। नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आए, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आए। और इस बार चांसेस हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो भी ईरान इसराइल वॉर वगैरह हुई थी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा IBSI में नहीं पूछे गए। इसकी PDF भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए और ये एक टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं और आएंगे ही आपके एग्जामिनेशन में। ये बात 100% कन्फर्म है। आपको इन टॉपिक्स को बहुत डीप में पढ़ना है। आप पढ़ ऐसे सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप अच्छे से इन्हें पढ़ सकते हो। और उस टेलीग्राम चैनल पर नहीं, हालांकि मैं मेन अपने जो IB का जो IB टारगेट ग्रुप करके एक टेलीग्राम चैनल, उस पर भी 90% PDFs को प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन यदि आप IB मेंटरशिप ग्रुप करके जो टेलीग्राम है, जिसकी फ़ीस मात्र 99 रुपीज़ है, अगर आपको फाइनेंशियल्स कोई इशू है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे भी नहीं, तो आप मेरे को बस मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, मैं आपको फ्री इसका एक्सेस दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मोस्टली बहुत स्टूडेंट्स को दे रखा है जिनको है, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो उस वजह से इसकी एक बहुत मिनिमम फीस रखी थी। बट आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेस,
आपको इसे ज्वाइन कर लेना है और आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने 7 पीडीएफ अब तक प्रोवाइड कर दिए हैं। देखो IBSA के लिए जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी, अब उसके बेसिस पर कुछ डेटा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें पूछी गई हैं, जो चीज़ें अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं थी उन पीडीएफ्स के अंदर, उसे भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो वो आप ऐसे समझ लो, आपको 28 तारीख तक कंप्लीट पीडीएफ्स मिल जाएंगे और आपका अच्छे से उनको रिकॉल करना है, उसके नोट्स वगैरह नहीं बनाने, आपको डायरेक्ट उनको पढ़ते हुए चलना है। वहाँ से आप आराम से 10-12 क्वेश्चंस करंट के अंदर करके आ जाओगे और आराम से। अब वैसे जीएस वगैरह मैंने कराई नहीं थी, बट जीएस भी मैंने प्रोवाइड की थी। जीएस का मैंने आपसे वादा नहीं किया था, बट जीएस भी, मैथ्स भी, सब कुछ प्रोवाइड किया था इंपॉर्टेंट उस ग्रुप के अंदर। बट इस बार भी मैं सोच रहा हूँ इंपॉर्टेंट जो भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो जीएस के टॉपिक्स हैं, वहाँ से भी जो चीज़ें पूछे जा सकते हैं पेपर में, वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। अभी कट ऑफ से रिलेटेड कोई वीडियो मत पूछना, कोई डाउट मत पूछना कि इसकी ऐसे की इस रीजन से, इस SIB से क्या कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है और अच्छे से इस एग्जामिनेशन पे फोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ बाद में देखी जाएंगी, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यदि आपने एक बार इनको गो थ्रू कर लिया, मैंने जो टॉपिक्स बताएं इसमें से 50% आपको प्रोवाइड कर दिया, 50% अब आने वाले 3-4 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक्स थे और आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि सिक्योरिटी असिस्टेंट वैकेंसीज भी 5000 अप्रॉक्स हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छा चांसेस है। अगर किसी का ACI का एग्जामिनेशन थोड़ा बेकार हो गया है, थोड़ा सही नहीं हो पाया अप टू द मार्क, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो अच्छे से पढ़ के। तो आप इस पर अच्छे से मेहनत करो। अगर आपको कोई डाउट वगैरह कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दोनों टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। एंड आई एम टेलिंग यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि IB मेंटरशिप ग्रुप, जिसके बारे में आपको अगर डिटेल्स चाहिए, अगर आपको ज्वाइन करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। आपको सिर्फ मैसेज करना है, वांट टू ज्वाइन मेंटरशिप ग्रुप, ऐसे करके मैसेज करना है, एंड आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेस ऑफ दैट बैच, ओके। आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, उसमें सीक्वेंस में सारी PDFs प्रोवाइडेड है। आप आराम से पूरे डेडिकेशन तरीके से उस पर फोकस कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो और मेहनत कर सकते हो वहाँ से। क्योंकि क्या मैं आपको बताऊँ, ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29-30 सितंबर का एग्जामिनेशन है, वो हमारे पास 9 दिन का टाइम है, 9 days आर लेफ्ट नाउ। अगर आप 9 दिन अच्छे से मेहनत करते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी आंसर की बात करें ACIU की, तो ACIU की आंसर की अब मान के चलो 23 सितंबर तक शायद आ जानी चाहिए, लास्ट 23 सितंबर तक आनी चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन खिंचे तो 24 सितंबर हो जाएगा, पर हाँ 24 तक या 23 तक लास्ट आंसर की आ जाएगी। और उसके बाद आंसर की आने के बाद मैं फिर एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूँगा और वहाँ से हम एक सेफ स्कोर के बारे में भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना जा सकता है, ठीक है। बाकी जो मेरे को लग रहा है ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर तो आसान था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट इतना आसान भी नहीं था कि चीज़ें बहुत वैसी हों, क्योंकि वैकेंसी इस बार ज़्यादा हैं। पिछले मुकाबले अगर 995 वैकेंसी 1000 मान लो, अभी बार 3770 वैकेंसीज़ हैं, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और चांसेस भी अच्छे हैं। तो देखते हैं क्या ही होता है। थोड़ा मान के चले कि पेपर जो है एग्ज़ामिनेशन थोड़ा लेवल उसका आसान था, लेकिन करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में नहीं कह सकते कि बहुत आसान पूछी गई थी, बहुत डेटा पूछा गया था। क्या है, जैसे अगर मैंने याद कर लिया, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज होती है, तो मेरे को पता है खान क्वेस्ट एक्सरसाइज इस देश और इस देश के बीच में होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कौन सी डेट को हुई थी। अभी इस तरह क्वेश्चन एक्यूरेन एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन आया था, तो उसमें डेट पूछ ली उन्होंने, ठीक है। अभी एक्सरसाइज शक्ति के ऊपर आया था, इंडिया फ्रांस के बीच में होती है, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेट कौन सी है। तो ये भी चीज़ें एक्सरसाइज सारी मैंने आपको करा रखी हैं, प्रोवाइड कर रखी हैं, लेकिन डेट्स वगैरह के बारे में जहाँ से क्वेश्चन ये पूछा, इकोनॉमिक से क्या कुछ डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से उसे कवर कर सकते हो। लास्ट के 3 दिन में क्या हुआ था, जो बच्चों का एग्जामिनेशन था, वो जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन, जो PDFs, जो फ़ोटोज़ प्रोवाइड किए थे, वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं स्टूडेंट के लिए। तो उसके बेसिस पे भी, और अभी आंसर की भी आ जाएगी, तो और ये पता चलेगा एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे मैं वो भी प्रोवाइड करूँगा। मतलब ये है कि अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो इस एग्जामिनेशन में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है करंट और GS। उस सेक्शन के अंदर सारा कुछ नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट तैयार करना है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। जय हिंद।